दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था चर्सी का, जिसने शहबाज को थप्पड़ पेला था। उसी चर्सी ने एक सूटा मरियम औरंगजेब को लगवाया और उसको भेजा कॉन्फ्रेंस में, जाओ जाके सहाफियों के सवाल का जवाब दो। इधर सहाफी ने सवाल पूछा नहीं कि ये डड्डू चार्जर चार्ज हो गया और चाबी वाले बंदर की तरह ठा करने लगा। कर सकते हैं कि इसके नतीजे में जो ये लॉन्ग मार्च है ये भी इख्तिताम पज़ीर हो जाए। वर्क फ्रॉम होम जो है ये तो आपका अपनी राय है, लेकिन भाई मुशावरत किस पे हो जो लॉन्ग मार्च ही नहीं रहा, जो हकीकी आज़ादी इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी हो गई है, उसके ऊपर मुशावरत करें और डोर ओपन करें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो इतनी तो बात ना करें ना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जो लोगों पे इल्जाम लगाए, जो लोगों पे बहतान लगाए, जो चार इधर एक और बात बताता चलूं कि मरियम औरंगजेब की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 3 लोग देख रहे थे। पहले नंबर पर चर्सी, वो चर्सी जिसने मरियम औरंगजेब को अपनी बाहों में लिया था। दूसरे नंबर पर हमारा डिप्टी और तीसरे नंबर पर वो भंगी जो इसको सस्ता केला दिया करता था। अकेले ये 30 के 12 है, जिस बात का तुझको डर है वो सस्ता लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, टेले के करीब आओ, ये 20 के 12 केले हैं 2 दर्जन ले। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट मकसद के लिए बनाई गई है, सो डोंट टेक इट सीरियस। डड्डू चार्जर का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आ रहे हैं। चर्सी और डड्डू चार्जर की मोहब्बत कैसे शुरू हुई, कहां से हुई और किस तरह से हुई और इसका लेवल क्या था। चर्सी और डड्डू चार्जर की मोहब्बत का पार्ट बहुत चस वाला आने वाला है। सो इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सपना टूटा